प्लेन क्रैश के करीब 1 महीने बाद आई शुरुआती जांच की रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि विमान का फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से यह दुर्घटना हुई है। AAIB की रिपोर्ट यह बताती है कि दुर्घटनाग्रस्त बोइंग विमान 787 ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से दो पायलटों के बीच भ्रम पैदा हुआ, जो शायद दुर्घटना की वजह बनी। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दुर्घटना के समय एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि आपने फ्यूल स्विच क्यों बंद कर दिया है। इस पर दूसरे पायलट ने यह जवाब दिया कि उसने बंद नहीं किया है। संभवतः पायलटों ने फ्यूल स्विच को फिर से चालू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। AAIB की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि फ्यूल स्विच बंद होने की स्थिति में विमान के दोनों इंजन में फ्यूल का प्रवाह बंद हो गया, जो दुर्घटना की बड़ी वजह हो सकता है। वहीं बोइंग की इस मामले में फिर सफाई आई है कि अमेरिका की सरकारी एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और बोइंग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि बोइंग प्लेन के फ्यूल स्विच लॉक एकदम सेफ है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह अमेरिकी सरकार की साजिश है जो यह बोइंग को बचा रही है। 12 जून को हुए इस हादसे में 270 लोगों की जान गंवानी पड़ी है। आइए समझते हैं। FAA ने कहा कि फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन लॉकिंग फीचर्स बोइंग के अलग अलग विमानों में एक ही है, फिर भी हम इसे खतरे की स्थिति नहीं मानते, जिसके लिए किसी भी बोइंग विमान मॉडल एयरवर्थनेस डायरेक्टिव देने की जरूरत पड़े। FAA और बोइंग की यह नोटिफिकेशन 11 जुलाई को अहमदाबाद लंदन प्लेन क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद सामने आई, जिसमें इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच पर सवाल उठाए गए थे। फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के इंजन में फ्यूल का बहाव को कंट्रोल करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अमेरिकी सरकार बोइंग को क्यों बचा रही है। एयर इंडिया ने 2019 में बोइंग के निर्देश के बाद पिछले 6 सालों में अहमदाबाद लंदन बोइंग 787-8 फ्लाइट के थ्रस्ट कंट्रोल मॉड्यूल को 2 बार बदला था। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को बताया कि अहमदाबाद लंदन प्लेन में TCM को 2019 और 2023 में बदला गया था। TCM ने फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं जो प्लेन क्रैश हादसे की जांच का केंद्र बन गए हैं, क्योंकि 12 जून को अहमदाबाद लंदन फ्लाइट में ये स्विच टेक ऑफ के तुरंत बाद बंद हो गए थे, जबकि इसमें मुख्य पायलट के 56 वर्षीय सुमित सभरवाल के पास 8400 घंटों तो पायलट C कुंदर के पास 3000 घंटे की उड़ान का अनुभव था। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक आधुनिक मिड साइज ट्विन इंजन वाइड बॉडी जेट विमान है, जिसे अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग ने बनाया है। ये लंबी दूरी और उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है और पुराने बोइंग 777 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। ये फ्यूल एफिशिएंट विमान है। इस विमान का 50% हिस्सा कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से बना है, जो इसे हल्का और मजबूत बनाता है। वहीं ड्रीमलाइनर की खिड़कियां किसी भी कमर्शियल विमान से सबसे बड़ी है। केबिन का प्रेशर 1900 मीटर की ऊंचाई जैसा रखा जाता है, जिसे ऑक्सीजन 8% ज्यादा रहती है और थकान कम होती है। केबिन में रंग बदलने वाली LED लाइट से जो टाइम जोन बदलने का असर कम करती है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अपनी सहायक बिजली इकाई के लिए और इलेक्ट्रॉनिक उड़ान प्रणालियों के लिए बैकअप के रूप में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करता है। इन बैटरियों को उनके हाई एनर्जी डेंसिटी और लॉन्ग लाइफ साइकिल के लिए चुना गया था। हालांकि वे सुरक्षा मुद्दों से जुड़े रहे हैं, जिसमें ओवर हीटिंग और आग लगना शामिल है, जिसके कारण 2013 में पूरे 787 बेड़े को अस्थायी रूप से ग्राउंडेड कर दिया गया था। सितंबर 2012 में तत्कालीन सरकारी स्वामित्व वाली एयर इंडिया लिमिटेड के बेड़े में शामिल होने के तुरंत बाद सभी 6 नए बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के बैच को उनकी लिथियम आयन बैटरी की खराबी के कारण 4 महीने से अधिक समय के लिए रोक दिया गया था। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 217 की एक एयरपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि कुल मिलाकर AIL ने मेर्सस बोइंग से 27B-787-800 विमानों का ऑर्डर दिया था। हाई एनर्जी डेंसिटी और लॉन्ग लाइफ के लिए चुने गए विमान में लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल सहायक बिजली इकाई को शुरू करने और इलेक्ट्रॉनिक उड़ान प्रणालियों के लिए बैकअप पावर प्रदान करने के लिए किया गया था।
हालांकि शॉर्ट सर्किट या उच्च परिचालन तापमान होने पर भी आग लगने जैसे अनिर्णित सुरक्षा जोखिम है। उस वक्त CAG ने विमान के मैकेनिकल खामी बताई गई थी। जनवरी 2013 में 2 नए ड्रीमलाइनर 787-8 विमान जापान की 2 एयरलाइन कंपनियों के बेड़े में शामिल किए गए थे। इनमें लगी लिथियम आयन बैटरी में आग लगने से इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इसके बाद अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। बोइंग ने फिर अपने बैटरी सिस्टम में सुधार किया था। 2020 से 2022 के दौरान ड्रीमलाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें आई। दरअसल ड्रीमलाइनर एक वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन है। इसके हिस्से अलग अलग बनते हैं जिन्हें बाद में जोड़ा जाता है। इस दौरान कई विमानों में बॉडी के जोड़े गए हिस्सों में ज्यादा गैप की शिकायत आई। बॉडी में इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर के हिस्सों को भी ठीक से नहीं जोड़ा गया था। बॉडी का झुकाव भी ठीक नहीं था। 2020 से 2022 के दौरान बोइंग ने एयरलाइंस को ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी थी। अमेरिकी संस्था FAA ने निगरानी बढ़ाई और कई दूसरी कंपनियों को एयरक्राफ्ट डिलीवर करने की मंजूरी दी। बोइंग ने भी माना कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह की गड़बड़ी थी। हालांकि बोइंग का दबाव अमेरिकी सरकार पर काफी ज्यादा रहता है। बोइंग 787-8 में पारंपरिक विमानों की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर्स। इस कारण इसमें तकनीकी खामियां भी सामने आई। बोइंग 787-8 में इस्तेमाल होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक GEnx को और रोल्स रॉयस स्ट्रेट 1000 इंजनों में कई बार तकनीकी खराबी की शिकायतें आई। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फ्लोर विंडशील्ड में दरार, फ्यूल लीकेज और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियां होती रही। 161.36 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाली बोइंग कंपनी के विमान क्रैश होने के लिए बदनाम हो चुके हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो बोइंग के 108 साल के इतिहास में 6000 से ज्यादा प्लेन क्रैश हुए हैं, जिनमें 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 450 से ज्यादा हादसे ऐसे हैं जिनमें 2 से लेकर 583 लोगों की मौत तक शामिल है, जबकि बाकी के हादसों में कम से कम एक न एक व्यक्ति की मौत जरूर हुई है।